नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत है आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा से जुड़े एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। हम बात करेंगे डाइट के बारे में। अक्सर मैं देखती हूं कि ल्यूकोडर्मा के मरीजों की ये क्वेरीज होती हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो सफ़ेद दाग की कंडीशन में नहीं खाने चाहिए और उसे ना खाने के क्या कारण हैं। आइए शुरू करते हैं। सफ़ेद दाग की कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें खाना मना होती हैं, इसलिए सफ़ेद दाग का मरीज़ बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आज के टॉपिक को आसानी से समझने के लिए मैंने जो चीज़ें सफ़ेद दाग की कंडीशन में खाना मना है उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ताकि हम आसानी से समझ सकें कि कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी। सबसे पहला ग्रुप है खट्टे खाद्य पदार्थों का या खाने में जिन भी फूड आइटम्स का टेस्ट सिट्रस है उनका। हमारे स्किन का जो नेचुरल कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे हम मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। इस पिगमेंट को बनाने के लिए बॉडी में फ्री कॉपर का होना ज़रूरी है। जैसे आपने अक्सर घर में भी नोट किया होगा, अगर आप कॉपर का कोई बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसे साफ़ करने के लिए नींबू यानी कि खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर जो है नींबू या कोई भी खट्टी चीज़ों से रिएक्टिव होता है, तो जब हम खट्टी चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री कॉपर जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता और इसलिए मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता। इसलिए जिनको सफ़ेद दाग है उनको खट्टा खाना मना है। अब जानते हैं कि खट्टे खाने में क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले आएगा सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फल हैं जैसे नींबू, संतरा, आम, अंगूर, अनानास, लीची, आलू बुखारा, ये सब चीज़ें मना है। इसके अलावा दही भी क्योंकि खाने में खट्टी होती है, दही और दही से बनने वाली चीज़ें जैसे कढ़ी है या छाछ है, लस्सी है, ये भी मना है। हालांकि मैं जब पेशेंट काफ़ी ठीक हो जाता है या उसके दाग काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं तो कुछ कंडीशन में ख़ास तरीके से दही जमाना बताती हूँ और तब वो दही खाना अलाउड होता है। बट ये सबके लिए नहीं है। आमतौर पे सफ़ेद दाग के पेशेंट को दही नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा टमाटर की बात करना चाहूँगी। टमाटर जो है हम रोज़ ही अपने घर में सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी बहुत टमाटर की मात्रा पके हुए रूप में आप खा सकते हैं, लेकिन कच्चा टमाटर आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और पकाकर भी बहुत ज़्यादा टमाटर की क्वांटिटी नहीं लेनी है। जैसे कि टमाटो केचप है या फिर टमाटो सूप है जिसमें टमाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। इसके अलावा फर्मेंटेड चीज़ें यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें खमीर उठते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें खमीर उठाया जाता है, जैसे ढोकला में, भटूरे बनाने में। इसमें भी आपको ध्यान देना है। अगर आप घर में ही खाने के लिए खमीर उठा रहे हैं तो खमीर थोड़ी देर के लिए ही उठाना है जिससे कि चीज़ों में खटास ना हो। और अगर आप बाहर इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको या तो नहीं करना है या बहुत मजबूरी हो तो थोड़ी मात्रा में करना है। इसके अलावा सिरका और अचार वाली चीज़ें भी इस्तेमाल में नहीं करनी है। जितनी भी चीज़ों में सिरका डलता है, स्पेशली चाइनीज़ फूड आइटम्स में, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह ये पहला ग्रुप कंप्लीट होता है जिसमें हमने बताया कि खट्टी चीज़ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो है ऐसी फूड आइटम्स जिनसे पचाना मुश्किल हो। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पे या हमारे लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें पचाने के लिए। पहले भी मैंने बताया है कि जिन लोगों का पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर रहता है उन्हें सफ़ेद दाग होता है, और सफ़ेद दाग जिसको है उसे चाहिए कि वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसे स्ट्रॉन्ग रखे। इसलिए ऐसी चीज़ों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए जो पचने में मुश्किल हो। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी मैदे का। मैदा और मैदे से बनी चीज़ों को पचाना बहुत मुश्किल है। मैदे को पचाने के लिए लिवर को भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैदा स्वस्थ व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए। मैंने पहले भी मैदे के इस्तेमाल पर एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप उसे भी ज़रूर देखें।
मैदे के बाद जो और चीज़ें आती हैं जो खाना जो पचाने में मुश्किल है, वो है उड़द दाल। आपको उड़द दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉनवेज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितनी भी नॉनवेज चीज़ें हैं उसको भी छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। सोडा का, एरिएटेड ड्रिंक्स का, इनका इस्तेमाल वर्जित है। वैसे मैं बहुत बार देखती हूँ कि जिन लोगों को डाइजेस्टिव इशू होता है वो अक्सर सोडा पिया करते हैं। हो सकता है आपको सोडा जैसी चीज़ें पीने से टेम्परेरीली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर लगे, गैस आदि समस्या में आराम आए, बट ऐसी चीज़ें पीने से लॉन्ग टर्म में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। इसलिए आपको इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी फास्ट फूड हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, इसमें भी एक तो मैदे का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे तेलों का इस्तेमाल होता है जो हमें नहीं खाने चाहिए, और ये सब के सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बुरा असर डालते हैं। तो हमें फास्ट फूड का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं बताना चाहूँगी, आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, ये है विरुद्ध आहार। हमें विरुद्ध आहार का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने विरुद्ध आहार पे भी एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने शेयर किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। विरुद्ध आहार जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा आहार जो आपस में अपोजिट हो, यानी कि दो फूड आइटम्स जो वैसे तो हेल्दी हो सकते हैं पर जब उन्हें साथ में खाया जाता है तो वो खाने में हेल्दी नहीं होते हैं और हमारे शरीर पर बुरा असर करते हैं। जैसे दूध और मछली, अगर दूध और मछली का उपयोग साथ में किया जाता है तो ये बहुत नुकसानदायक है। इसी तरह दूध और नमक वाली चीज़ों का भी इस्तेमाल साथ में नहीं करना चाहिए। तो सफ़ेद दाग के व्यक्ति को विरुद्ध आहार का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। दूध से 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं अक्सर एक क्वेरी इसके रिगार्डिंग सॉल्व करती हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है या कोई कहता है कि मेरा रिश्तेदार है, वो तो अक्सर ही मछली के ऊपर दूध पी लेते हैं, उनको तो आज तक सफ़ेद दाग नहीं हुए, तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं? और कई बार लोग आते हैं कि मैंने तो कभी मछली ही नहीं खाई तो मुझे दाग क्यों हो गया? तो यहाँ मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात ये कि जो लोग दूध और मछली खा रहे हैं उन्हें सफ़ेद दाग 100% तो ऐसा नहीं है, लेकिन दूध और मछली खाना सफ़ेद दाग का कारण हमेशा रहेगा। इसे मैं और एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर 4 लोग बारिश में भीगे, उनमें से एक को ज़ुकाम हो सकता है लेकिन बाकी 3 को हो सकता है ऐसे कोई सिम्टम्स या लक्षण ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश में भीगना ज़ुकाम होने का कारण नहीं है। उस एक व्यक्ति के लिए जिसकी शायद इम्यूनिटी कमज़ोर रही होगी या कोई और कारण रहा होगा, बारिश में भीगना ही ज़ुकाम का कारण है, जबकि उन 3 व्यक्तियों के लिए नहीं है। पर हो सकता है अगली बार अगर वो भी बारिश में भीगे तो उन्हें ज़ुकाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी ये आपकी इम्यूनिटी पर भी डिपेंड रहता है। लेकिन दूध और मछली को साथ में अगर आप लेते हैं तो सफ़ेद दाग का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए विरुद्ध आहार को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि ग्रुप 4 में मैं बताना चाहूँगी कि केमिकल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम आजकल ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स खाते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं। ये एक तरह के केमिकल्स हैं और हमारी बॉडी पर नुकसान करते हैं। ख़ास तौर पे स्किन पर इनका बहुत साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कि आजकल हम बहुत सारी डिब्बा बंद चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जूसेस लेते हैं, चिप्स लेते हैं, पैकेट्स खाते हैं, और तो हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इन सब में जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक है और मेलानिन को नहीं बनने देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बाज़ार की बनी चीज़ें छोड़ें और घर की बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए, यानी कि जितना हो सके चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए और आर्टिफिशियल या रिफाइंड चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह से आज मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आप लोग ये समझ पाएँ कि एक सफ़ेद दाग की कंडीशन में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ इसे आगे शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।